आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, अब हम पिछले वीडियो की बातों को बढ़ाते हैं आगे। श्री अवतार ने जो छठा बड़ा महान कार्य विश्व जीवन को बचाने के लिए किया है, वो क्या है? वो है सोवियत संघ का विघटन। आपको शायद आश्चर्य हो सुनकर, लेकिन यह एक यथार्थ है। आप शायद जानते हो कि एक समय था वैसा कि जब अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुवों में ये दुनिया, ये धरती लगभग बट चुकी थी। शीत युद्ध का था दौर, और शीत युद्ध जाने कब ज्वाला युद्ध में बदल जाए कोई नहीं कह सकता। और यदि युद्ध होता तो फिर दुनिया नहीं बचती, तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होता ही। और यदि तीसरा विश्व युद्ध होता तो फिर एक चींटी और एक पेड़ तक नहीं रहता। आप शायद जानते हो कि अमेरिका और सोवियत संघ के पास इतने अधिक हथियार हैं कि धरती को एक बार नहीं बहुत बार जीव विहीन किया जा सकता है। और इसलिए ऋषि सभा ने, सिद्ध सभा ने यह योजना बनाई कि एक को विघटित होगा करना, और उन्होंने सोवियत संघ को तोड़ने, उसे कमजोर बनाने की योजना बनाई, और सोवियत संघ टूट गया। इससे क्या हुआ? शीत युद्ध का दौर समाप्त। तीसरा विश्व युद्ध जो सिर पर मंडरा रहा था वो समाप्त हो गया। और सारे भविष्य वक्ताओं की जो भविष्यवाणियां थीं वो सब झूठी सिद्ध हो गई। और आज आप जानने मान लें कि अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। इसे श्री अवतार ने, या कहें कि सूक्ष्म जगत की सिद्ध सभा ने इसे रोकने का प्रयास किया। और वैसा कौन सा कार्य है कि जो वे चाले और न हो? और सातवां महत्वपूर्ण कार्य वो है गायत्री परिवार की स्थापना। आप कहेंगे कि भाई गायत्री परिवार तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बनाई है। हाँ, बनाई है, क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वे स्वामी सर्वेश्वरानंद जी के, यानी हमारे आदि पिता के, यानी हमारे श्री अवतार के सर्वप्रिय शिष्य हैं। और उन्होंने जो भी किया है अपने गुरु की आज्ञा अनुसार, आज्ञा पालन के निमित्त ही किया है। जो भी किया उन्होंने वो सब कुछ अपने श्री गुरु को अर्पित समर्पित करने के भाव से ही किया था। तो गायत्री परिवार की स्थापना में विशेषता क्या, विशेष क्या? उसमें दो तीन बातें हैं। एक है कि हिंदू रीति रिवाजों को, सनातन धर्म की परंपराओं को, संस्कृति को एक तार्किक वैज्ञानिक आधार देना। यह गायत्री परिवार की एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसकी आवश्यकता श्री अवतार ने समझी थी। दूसरी, धर्म अध्यात्म योग को विज्ञान से जोड़ना। हालांकि यह तो विज्ञान है ही, लेकिन आधुनिक समय में लोग इसे विज्ञान नहीं, मात्र मान्यता, अंधविश्वास, संकीर्णता के रूप में जानते पहचानते थे। और बहुत से लोग आज भी जानते पहचानते हैं उन्हीं रूपों में। तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को विश्व में फैलाना, यह गायत्री परिवार की दूसरी विशेषता है, दूसरा बड़ा है कार्य। और तीसरा कार्य वेद, उपनिषद, पुराण,
साथ ही अन्य सनातन से संबंधित जो सद्ग्रंथ हैं उन पर विशेष अनुसंधान, रिसर्च करना और उनमें पड़े रत्न को निकालकर संसार को देना, दिखाना, समझाना, बताना, ये गायत्री परिवार का तीसरा बड़ा है कार्य। इसका चौथा बड़ा है कार्य कि सूक्ष्म लोक का शोधन। इसके सदस्यों की संख्या आज वर्तमान में लगभग है 15 करोड़ और 15 करोड़ गायत्री साधक जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो सूक्ष्म जगत पर उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है और सूक्ष्म लोक के विकार, दोष और दुर्गुण वे घटते मिटते हैं। वैसे तो हम अभी और अनेक अन्य विशेषताएं भी समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा न हो जाए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 8, अमृतानंदमयी देवी जैसी योगिनियों को जन्म लेने के लिए अभिप्रेरित करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना, ये 8वां बड़ा कार्य है। आप जानते हैं कि माता अमृतानंदमयी देवी एक विश्वविख्यात संत हैं और उन्होंने 1953 ईस्वी में दक्षिण के केरल राज्य में जन्म लिया है और 1973 में वे ईश्वराकार संत हो चुकी थी। केवल 20 साल की अवस्था में ईश्वराकार संत हो जाना यह मामूली बात नहीं, यह कोई अवतारी शक्ति ही कर सकती है। और 1993 ईस्वी में यूएनओ के द्वारा सम्मानित होकर विश्व भर में विख्यात हो जाना यह मामूली बात नहीं है। और ऐसी हैं हमारी अम्मा अमृतानंदमयी देवी, जिनका योग है प्रेम योग। सारे विश्व को वे प्रेम सिखाती हैं, वसुधैव कुटुंबकम सिखाती हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, सनातन धर्म को अपने चरित्र, चिंतन और आचरण से समूचे विश्व में फैला रही हैं। आज उनके भक्तों की संख्या लाख में नहीं है, बल्कि है करोड़ों में। और उनके जैसे बहुत सारे महात्मा, योगी, सिद्ध, ज्ञानी, ऋषि, मुनि को श्री अवतार सहयोग दे रहे हैं, जन्म धारण करवा रहे हैं, सूक्ष्म जगत से भेज रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। समूचे विश्व में महान विभूतियों का जन्म आज सर्वाधिक हो रहा है। वे आ रहे हैं और युग परिवर्तन के कार्य में अपना योगदान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अब अधिक विस्तार में नहीं जाते हुए हम आपको नवा महत्वपूर्ण कार्य समझा रहे हैं। वो है इस्लाम जैसी संकीर्ण और अंधविश्वासी विचारधारा को विश्व में धीरे धीरे इसे दुनिया के सामने में एक्सपोज करना। आज इस्लाम अब अपने ढलान पर है। जब वैज्ञानिक अध्यात्मवाद समूचे विश्व में फैलेगा तो इस्लाम, ईसाईयत जैसे जो पंथ हैं, जो मजहब हैं, वे धीरे धीरे मिट जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का है। मित्रों, आने वाला समय अंधविश्वास और संकीर्णता भरे विचारों का नहीं है। 10वीं महत्वपूर्ण जो श्री अवतार का योगदान है विश्व के लिए, वो है संचार क्रांति, विज्ञान क्रांति। समूचे विश्व को जब एक देश बनाना है, एक राष्ट्र बनाना है, विश्व सरकार बनानी है, तो इसके लिए जरूरी है कि समूचा विश्व, समूची धरती आपस में आदान प्रदान करे, आपस में जुड़े। और इसके लिए संचार क्रांति की आवश्यकता थी। और इसीलिए आज सबसे अधिक यदि विज्ञान के किसी क्षेत्र में हुआ है विकास, तो संचार के क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि संचार क्षेत्र में क्रांति बिना लाए विश्व को जोड़ना, एक बनाना
संभव नहीं था। आज विज्ञान के क्षेत्र में हुई क्रांति, लोगों की सोच हो रही है चेंज। आज का मानव अधिक साधन संपन्न हो गया है। आज विश्व के लोगों को भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या नहीं रह गई है प्रायः। यह विज्ञान का ही देन है। और अब मित्रों, हम 11वां और अति महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो श्री अवतार के द्वारा इस समय हो रहा है, घट रहा है पूरे विश्व में। अभी क्या चल रहा है विश्व में? कोरोना महामारी। इससे पूरा विश्व, पूरी धरती आक्रांत है। और इस डेट में आज जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो हमारा देश तो अभी सर्वाधिक आक्रांत हो गया है। अभी हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। और ऐसे में श्री अवतार क्या कर रहे हैं, कहां हैं? मित्रों, अब आप इसे भी जान लें। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक कहे कि समस्या का समाधान आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से वो होते हैं करने के पक्षधर। दूसरे वैसे लोग हैं कि जो समस्या का समाधान नेचुरल रूप से या प्राकृतिक रूप से चाहते हैं करें। तो जो चाहते हैं कि कृत्रिम रूप से हो समाधान महामारी का, वैश्विक महामारी का, वे लोग वैक्सीन और एलोपैथ की शरण में जा रहे हैं। और जो लोग नेचुरल रूप से समाधान इसका चाहते हैं वे प्राकृतिक चिकित्सा, भोजन चिकित्सा को अपना रहे हैं। और इन दोनों ही विधियों से इस महामारी से निजात हो सकता है, हो रहा है। और श्री अवतार दोनों को ही सहयोग दे रहे हैं। दोनों ही तरह के विचारधारा को वे सहयोग और बल प्रदान कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इतनी जल्दी वैक्सीन बन जाना यह क्या संभव था? नहीं। आप हिस्ट्री को देख लीजिए उठाकर। जो वैक्सीन बने हैं पहले, उसको बनाने में कई वर्षों का समय लग गया है। लेकिन इस कोरोना वैक्सीन को बनाने में 1 साल का भी समय नहीं लगा। इतनी जल्दी बन पाना यह श्री कल्कि अवतार की सूक्ष्म प्रेरणा, सूक्ष्म सहयोग का ही है सुपरिणाम। तो जो लोग आर्टिफिशियल रूप से समाधान इसका चाहते हैं वे वैक्सीन और मास्क, दूरी वगैरह वगैरह का उपयोग अभी कर रहे हैं और इनसे लाभ होता है और महामारी का खतरा घटता है, टलता है। लेकिन दूसरे वैसे भी लोग हैं जो नेचुरल रूप से समाधान कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जिनमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी जैसे लोग अग्रगण्य हैं। ये लोग चाहते हैं कि नहीं, वायरस का, इस कोरोना वायरस का समाधान बिल्कुल नेचुरल रूप से हो और इससे लोग डरे नहीं, भयभीत ना हो। केवल कुछ वे प्राकृतिक उपायों को अपना लें जिनसे इसका सहज समाधान हो जाएगा। लोग नासिका छिद्रों में तेल लें, भाप लें, नारियल पानी लें, साइट्रिक एसिड युक्त फल का रस लें, विटामिन सी युक्त फल का रस लें, खीरा टमाटर खाएं और इनसे इस रोग को दूर भगाएं। दोस्तों, श्री अवतार की दृष्टि संपूर्ण धरती पर है। जहां कहीं भी असंतुलन की स्थिति होती है या होगी तो वहां उनका सहयोग का हाथ अपने आप पहुंच जाता है और जाएगा। ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए। दोस्तों, हम तो यूं
सैकड़ों ऐसे कार्य को जानते हैं जो श्री अवतार के द्वारा हो रहा है। सूक्ष्म जगत की सिद्ध सभा के द्वारा हो रहा है, लेकिन उन सब का वर्णन नहीं है, यहाँ इस वीडियो में संभव नहीं है। और हम धीरे धीरे आपको जानकारी देते रहेंगे। और इस वीडियो में अब इतना ही। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, यह विश्वास है। धन्यवाद।